हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन लास्ट की जो क्लास हमने स्टार्ट की थी उसमें हमने सर्कल स्टार्ट किया था आपका। लास्ट की क्लास में आपका सर्कल स्टार्ट हुआ था और सर्कल का हमने एक एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दी थी। एक्सरसाइज 9.1 हम फिनिश कर चुके थे। तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है हमको 9.2। चलिए देखते हैं इसमें क्या किस टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत सुकून के साथ, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं आपके, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं, वे किन्हीं दो पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उनके सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। कॉमन कोड जो है उसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है। दो सर्कल लेंगे सबसे पहले हम। एक सर्कल ये है, ये आपके टू सर्कल्स हैं। एक सर्कल की रेडियस आपकी 3 सेंटीमीटर है और एक सर्कल की रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, आराम से देखेंगे। मान लेंगे एक आपका सेंटर यहाँ है, एक का। ठीक। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक ये डिस्टेंस लेंगे। ये आपका क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, ये आपका रेडियस होगा और ये आपकी होगी दोनों की कॉमन कोड। ये आपकी दोनों की कॉमन कोड है। ठीक। और यहां से यदि हम देखें, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है आपकी वो 4 है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है आपकी, 4 है। ठीक है, सेंटर थोड़ा इसका इधर होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक। अब हम यहाँ थोड़ा सा समझना है हमको कि यहाँ से ये जो है आपका ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक। और ये आपका यहाँ से यदि देखें तो ये आपकी छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। देखो अलग कलर से दिखाता हूं मैं। यहाँ से ये देखें हम, तो ये छोटे वाले सर्कल की आपकी रेडियस है, ये 3 है। और यहाँ से ये कितना है, ये आपका बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, ये आपका 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका, 4 सेंटीमीटर है। ये दोनों सेंटर्स के बीच की क्या है आपकी डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये साइड 5 है, ये 3 है और ये 4 है। तो यदि यहाँ से हम इनको नाम दें, ये O है, ये O डैश है और ये A और B है आपका। तो यहाँ से OA निकाल लें हम। तो OA कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर है, गिवन है। लेकिन यदि हम इसका स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना आया, 25। बहुत ध्यान से समझेंगे, आराम के साथ। 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर क्यों किया वो भी पता चलेगा। यहाँ से ओ डैश ए कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर है। और हम इसका भी स्क्वायर कर दें तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 9। ठीक। अब हम ओ डैश का स्क्वायर करेंगे। ओ डैश कितना है, 4 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब यहाँ से हमको एक चीज पता चली कि आपका जो ओ ए स्क्वायर है वो ओ डैश ए स्क्वायर प्लस ओ डैश स्क्वायर के इक्वल है। कैसे, देखिए यहाँ से 25 है,
और ओ डैश स्क्वायर कितना है 16 प्लस ओ ए स्क्वायर कितना है ओ डैश ए स्क्वायर आपका 9, तो यहाँ से कितना आया 25। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि ओ ए स्क्वायर जो है वो ओ डैश ए स्क्वायर प्लस ओ डैश के इक्वल है। और ये कब होती है ऐसी कंडीशन, ये होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। कंडीशन क्या होती है ऐसी, कब होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। जब एक ट्राइंगल राइट एंगल होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अप्लाई होती है। तो 90 के जो सामने वाला एंगल होता है, 90 के जो सामने वाला आपका साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो जो बड़ी वाली साइड होगी वो हमारी हाइपोटेनस होगी, ठीक। तो हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल जो होगा वो हमारा 90 होगा। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि एंगल ए ओ डैश ओ, एंगल ए ओ डैश ओ ये कितना है आपका 90 डिग्री है। यहाँ से हमको पता चला कि ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री है। कहाँ से पता चला, क्योंकि जो इसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर वो 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के सम के इक्वल है। यहाँ हमने करके देखा है कितना आ रहा है 25। तो ऐसा का होता है राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक। ये क्या है कन्वर्स ऑफ पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है ये, ठीक। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि ये एंगल कितना है 90 है। ये एंगल कितना है आपका 90 है। लेकिन 90 कब होता है, जब कोई कोड किसी ट्राइंगल से आपका यहाँ पे क्या बनाती है परपेंडिकुलर बनाती है, ठीक। तो ये क्या होता है 90 होता है। तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि इस छोटे वाले सर्कल जो सेंटर होगा वो कहीं यहाँ होगा। छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि 90 तो सिर्फ यही बनता है, जो कोड पर होता है आपका वही 90 बनता है, ठीक। तो इससे हमें पता चला कि इस सर्कल की जो आपकी सेंटर है पॉइंट वो कहाँ है, वो ये है, ठीक। कॉमन कोड पे ही उसका क्या है आपका सेंटर पड़ता है छोटे वाले सर्कल का, ठीक। तो यहाँ से अब जो कोड है और यहाँ से परपेंडिकुलर है, इस कोड को परपेंडिकुलर क्या करता है बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर क्या करता है बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से जैसे ये 90 है तो सिमिलरली इसी टाइप से क्या आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा और ये भी कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, ठीक। देखो यहाँ भी 90 होगा, लिखेंगे एंगल सिमिलरली, सिमिलरली एंगल ओ ओ डैश बी, ओ ओ डैश बी इक्वल कितना होगा 90 होगा। और दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। 180 होगा तो इससे क्या पता चला कि ए बी क्या है हमारा एक लीनियर लाइन है या लीनियर पेयर है, ठीक। ए बी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है आपकी। तो यहां से इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां से ये वाला एंगल भी 90 है आपका और ये वाला एंगल भी 90 है। तो यहां से लिखेंगे हम ए एंगल ए ओ डैश ओ प्लस एंगल ओ ओ डैश बी इक्वल कितना होगा 180 होगा। सो वी कैन से ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एंगल ए ओ डैश बी कितना है आपका ये 180 डिग्री का है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो आपका ओ ए ओ डैश बी है वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। और 90 है यहाँ पर। तो ये जो आपका ओ ओ डैश है ये क्या कर रहा है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। लिखेंगे ओ परपेंडिकुलर ओ डैश ए बाइसेक्ट ओ ओ डैश है भाई ये बाइसेक्ट द लाइन ए बी। लाइन ए बी को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां से क्या होगा ओ डैश ए किसके इक्वल होगा ओ डैश बी के। तो ओ डैश बी यहाँ से कितना आया, ये आपका ओ डैश ए कितना है ओ डैश ए आपका है ये 3, क्योंकि यहाँ सेंटर है और ये क्या आपकी रेडियस है और ये भी यहाँ से क्या होगी आपकी रेडियस होगी। तो ओ डैश बी कितना आएगा ये भी 3 आएगा। लिखेंगे सो लेंथ, सो लेंथ ऑफ कॉमन कोड, कॉमन कोड
कितनी होगी, 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर। अब एक बार ध्यान से क्वेश्चन समझ लेंगे, क्वेश्चन में क्या था। देखिए क्वेश्चन में ये था, ये 5 सेंटीमीटर है, छोटे हमने मान लिया यहाँ सेंटर है छोटे वाले सर्कल का, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी है, 3 है, और दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 है। ठीक, अब हमने यहाँ से ये चेक किया कि जो 5 का स्क्वायर है वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। लेकिन 90 का एंगल कब बनता है, सर्कल में 90 का एंगल जब बनता है जब कोई कोड हो और सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर यहाँ से ये लाइन डाल दी गई हो, तो यहाँ पे हमेशा क्या बनता है, 90 बनता है। ठीक, तो 90 कब बनेगा, जब हमारा सेंटर किस पे होगा, कोड पर होगा। इसका मतलब जो छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर सेंटर यहाँ ना होकर कहाँ होगा, कोड पर ही होगा। ठीक, तो कोड पर होगा, तो ये कितना 3, तो ये भी कितना 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord। समझेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड हैं और वे सर्कल के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमको ये बताना है इंटरसेक्ट करने के बाद जो सेगमेंट आए हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं, उससे थोड़ा सा हमको समझ आ जाएगा भाई। पहले बना लेते हैं आपका सर्कल। ठीक, ये सर्कल है, अब इसमें आपके टू कोड्स हैं और वो एक दूसरे को सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करती हैं। सर्कल है तो भाई इसका कहीं सेंटर पॉइंट भी होगा, तो मान लेते हैं यहां इसका ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है, आपका सेंटर पॉइंट है भाई। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो यहां से दो कोड्स हैं, तो दो कोड ले लेंगे भाई हम। एक कोड ये है आपकी, एक कोड ये है। दोनों कोड क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को सेंटर के अंदर ही, सॉरी सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। ठीक, चलिए अब यहाँ से ये बताना है कि जो सेगमेंट है वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये है, ये अगर आपका कोड ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, और ये पॉइंट क्या है आपका, ई है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि ए ई जो होगा वो ई डी के इक्वल होगा और सी ई जो होगा वो बी ई के इक्वल होगा। ये हमको प्रूफ करना है। हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, एक तो सबसे पहले यहाँ पे 90 डालना है। ठीक, यहाँ पे 90 डाल लेंगे और यहाँ से भी इस पे क्या डाल लेंगे, 90 डाल लेंगे। ठीक, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या करता है कि यहाँ पे जो पूरी कोड होती है उसको बाइसेक्ट करता है, पूरी कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं उसको, ये यहाँ पे होगा कहीं। ठीक है, तो जब भी हम सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, तो जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। और ऐसे ही जो सी डी कोड है ये भी इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये कोड मान लेते हैं ओ से कहाँ है, एम है, और ये आपका परपेंडिकुलर ओ से क्या है, आपका एन है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करना है। ई से क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे, ई से ओ को मिलाया। ठीक, ज्वाइन ओ टू ई। अब यहाँ से एक चीज देखनी है, हमको क्या करना है, सिर्फ एक ट्रायंगल हमारा बना ओ एम ई और एक ट्रायंगल बना ओ एन ई, इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल हैं, ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई।
दो ट्राइंगल है हमारे पास, तो यहां से हम ओ एम ई और ओ एन ई को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ओ एम इक्वल ओ एन, लिखेंगे इक्वल कोड फ्रॉम सेंटर इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब यदि दो आपकी इक्वल कोड हैं तो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस बनाती हैं, सेंटर से भी क्या बनाएंगी, इक्वल डिस्टेंस बनाएंगी। ठीक, दूसरा हम लिखेंगे यहां से ओ ई, ओ ई इक्वल क्या है, ओ ई है आपका कॉमन साइड है, कैसी साइड है आपकी, कॉमन साइड है। अब यहां से क्या लिखेंगे, एंगल ओ एम ई इक्वल एंगल ओ एन ई, क्या है, ईच 90 है, ईच कैसा है, 90 है, यहाँ पर ये भी 90 है और ये भी आपका 90 है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए। ठीक, लिखेंगे सो ट्राइंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एन ई, रीजन लिखेंगे वाई आर एच एस एक्सियम, आर एच एस हो गया ये राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो एम ई किसके इक्वल होगा, एम ई होगा एन ई के इक्वल। ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे, एम ई किसके इक्वल है आपका, एन ई के इक्वल है। ठीक, अब कोड आपस में दोनों कैसी हैं, इक्वल है, तो ए बी इक्वल किसके है, सी डी के इक्वल है, तो यहां से एम ई इक्वल किसके आया, एन ई के, इसको कर लेंगे भाई साइड, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। ठीक, और इसको कर देते हैं रब। अब यहाँ से एक चीज आपको गिवन है वो आपको पता हुआ है, और क्या गिवन है, कोड जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, टू इक्वल कोड्स हैं दी गई हैं, टू इक्वल कोड्स, ए बी इक्वल सी डी के है। यदि मैं यहाँ भी हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी मैं हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हाफ ए बी क्या होगा, तो हाफ ए बी होगा ए ई, ठीक है, सॉरी ए एम, हाफ ए बी क्या होगा आपका, ए एम होगा, हाफ ए बी क्या होगा आपका, ए एम होगा, क्योंकि ये क्या है, एम क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक, और यहाँ से हाफ सी डी आपका क्या होगा, हाफ सी डी आपका सी एन होगा। ठीक, लिखेंगे वाई सेक्टर्स एम एंड एन आर द bisectors of chords ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के क्या है, ये बाइसेक्टर्स हैं, तो दोनों यहाँ से ए एम किसके होगा, सी एन के। ठीक, क्योंकि ए बी का हाफ क्या है, ए एम है, और सी डी का हाफ क्या है, सी एन है या एन डी है। देखो इधर से एन डी भी हम ले सकते हैं, क्योंकि सी एन और एन डी क्या है आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से हम एन डी भी ले सकते हैं। एन डी क्यों ले रहे हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक, तो यहाँ से कितना लिया, एन और डी, क्लियर। अब यहाँ से ए एम में मैंने कितना जोड़ दिया, एम ई जोड़ दिया। ठीक, और ए एन डी में कितना जोड़ा, ई एन जोड़ दिया, एन डी में कितना ऐड किया, ई एन। ठीक, अब भी इक्वल है ये, इक्वल क्यों है, क्योंकि एम ई किसके है, एन ई के इक्वल है। ठीक, या यहाँ हम एम ई ऐड किया है तो यहाँ भी एम ई ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे आराम से। यहाँ भी कितना ऐड कर दिया, एम ई, देखो इधर भी एम ई ऐड किया और इधर भी एम ई ऐड किया, ए एम प्लस एम ई कितना होगा, ए एम प्लस एम ई कितना होगा, ए ई होगा। ठीक, ठीक, एन डी, एन डी प्लस एम ई किसके इक्वल है, एन ई के, तो इसको मैं एन ई लिख सकता हूं, और ये एन डी प्लस एन ई कितना होगा, एन डी प्लस एन ई आपका होगा ये ई डी। ठीक, तो ए ई इक्वल किसके आया, डी ई के। तो एक सेगमेंट तो इक्वल प्रूफ हो चुका है कि ये वाला जो सेगमेंट है आपका ये किसके इक्वल हुआ, इस वाले के इक्वल हुआ। ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो भैया बताइए। अब यहां से क्या करना है,
यहां से कुछ नहीं करना, ए ई इक्वल किसके आ गया, ई डी के इक्वल आ गया, ठीक। लेकिन आपका ए बी इक्वल किसके है, सी डी के, ये तो हमको पता ही है इक्वल कोड है, तो ए बी इक्वल आपका सी डी के है। और ए बी में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, ए बी में से यदि मैं ए ई माइनस कर दूं तो ए बी माइनस ए ई, ठीक। और यहां से सी डी में से भी मैंने ए ई माइनस कर दिया, दोनों साइड से एक ही चीज माइनस किया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां से थोड़ा सा बस समझना है भाई, इसको हटा देता हूं। अब ए बी माइनस ए ई बचा यहां से, ए बी माइनस ए ई, और यहाँ से सी डी माइनस ए ई, और ए ई किसके इक्वल है, डी ई के, तो मैं यहाँ डी ई लिख सकता हूँ। अब ए बी माइनस ए ई कितना है, ए बी में से यदि हम ए ई निकाल दें तो कितना बचेगा, ई बी, तो कितना बचेगा यहाँ से ई और बी, और यहाँ से आपका कितना बचेगा, यदि पूरे सी डी में से मैं आपका डी ई निकाल दूं तो कितना बचेगा, सी ई, तो यहाँ से बचा आपका सी ई। और भी यही भैया क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ईबी जो सेगमेंट है या बीई वो किसके इक्वल है, सेगमेंट सीई के इक्वल, और आपका एई सेगमेंट जो है वो डीई के इक्वल है। और यही चीजें हमको क्या प्रूफ करनी थी, दोनों सेगमेंट क्या करने थे, इक्वल प्रूफ करने थे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इससे भी आसान है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ टू इक्वल कोर्स ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। क्वेश्चन समझेंगे थोड़ा सा, और क्वेश्चन समझ में आएगा भाई फिगर बनाने के बाद, ठीक। ये हमने फिगर बना ली, अब क्वेश्चन हमारी समझ में आ जाएगा। यहां से कहीं सेंटर पॉइंट होगा, तो कहीं यहाँ सेंटर पॉइंट आपका होगा, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। अब क्वेश्चन में बोला गया है दो आपके इक्वल कोड हैं, तो दो यहां से हम इक्वल कोड ले लेंगे भाई, एक कोड ये ली, ठीक, और एक कोड सेम टू सेम ये ली। एक कोड है आपकी ये, ठीक है, ये टू कोड्स हैं आपके और कैसी हैं, इक्वल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से बनाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सेंटर से कोई लाइन है, एक लाइन सेंटर पॉइंट से होकर आती है, और वो इन कोड्स पे जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां से निकलती है, ठीक। ये थोड़ा सा समझेंगे बस, सेंटर पॉइंट इसका कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि जहां पे ये कोड आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी और एक लाइन आई सेंटर से पासिंग होती है, कहाँ चली गई, इन कोड्स के जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको टच करते हुए निकल गई। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये चीजें हमको प्रूफ करनी है। तो जैसे पहला फिगर था सेम बनाना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, ठीक, कुछ नहीं करना। एक परपेंडिकुलर यहां लेंगे सेंटर से, और एक परपेंडिकुलर यहां लेंगे सेंटर से, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लिया आपने, ये यहाँ भी 90 बना रहा है और यहाँ पर भी 90 बना रहा है, नाम दे देंगे कुछ भी, ये ए बी है, ये आपका सी डी है, ये आपका जहाँ पे कट कर रही ई पॉइंट है, और ये आपका ओ पॉइंट है, और ये लाइन आपकी क्या है, पी क्यू है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ये आपका एम है और ये आपका एन है। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो फिर इन ट्राइंगल्स के ईच पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो फिर ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले के। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एम ई, एंड ट्राइंगल ओ एन ई, ठीक है। दो ट्राइंगल ले लिया आपने, वी हैव
आपका जो ओ एम होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ एन के। क्यों होगा, यहाँ देखो लिख के दिखाया था, अच्छा वो तो यहाँ से मिटा दिया। क्या लिख के दिखाया था कि ए बी और सी डी जो है वो इक्वल कोड हैं, तो सेंटर से क्या बनाएंगे, इक्वल डिस्टेंस बनाएंगे भाई। ठीक, जब कोड इक्वल होती हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होती है, इक्वल होती है हमेशा। तो रीजन लिख लेंगे, ए बी एंड सी डी both chords are equidistance from center। ठीक है, यहां से। और फिर हम लिखेंगे ओ ई इक्वल ओ ई। क्यों, कैसी से भैया, कॉमन साइड है, आपकी साइड कैसी है, ये कॉमन साइड है। ठीक, और यहां से हम लिखेंगे एंगल ओ एम ई किसके इक्वल होगा, एंगल ओ एन ई के। क्यों, ईच 90, कैसे एंगल होंगे, ईच भैया 90 के होंगे। ठीक, तो यहां से आर एच एस कॉन्ग्रुएंस से ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिखेंगे सो ट्राइंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एन ई। रीजन लिखेंगे वाई आर एच एस एक्सियम। तो ये ट्राइंगल कॉमन हो गए, तो इनके ईच पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिखेंगे सो एंगल ओ ई एम इक्वल एंगल ओ ई एन। ठीक है, और यही भैया हमको प्रूफ करना था, तो लिखेंगे प्रूव्ड, या एक लाइन लिख देंगे नीचे, क्या लिखेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोर्स। ये लाइन लास्ट में लिख देंगे कि जो लाइन है ज्वाइनिंग पॉइंट पे क्या कर रही है, इक्वल एंगल बना रही है, किसके साथ, कोड्स के साथ। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट एक ही हो। तो ये अंदर वाला छोटा सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट भी यहाँ पे ओ है, और बड़े वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट भी ओ है। ठीक, तो यहां से ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों सर्कल कैसे हैं आपके, कंसेंट्रिक है, विद सेंटर ओ एट ए बी एंड डी। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है वो पढ़ेंगे, ए बी इक्वल सी डी। तो हमको ए बी सी डी के इक्वल प्रूफ करना है, ए बी ये वाला पार्ट किसके इक्वल प्रूफ करना है, सी डी के। ठीक, तो यहां से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, एकदम हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ से ई। ठीक, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि बीसी जो है आपका, वीसी, बीसी क्या है आपका, छोटे वाले स्मॉलर सर्कल की कोड है। तो यहां से बीसी आपकी स्मॉलर सर्कल की कोड है। यदि बीसी का हाफ कर दूं मैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो बीई के इक्वल आएगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, ध्यान से समझेंगे। और यहां से आपका, तो ओ बीई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ईसी के, क्योंकि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, अब हम यहाँ से ए से डी देखते हैं, ए से डी क्या है, बड़े वाले सर्कल की, लार्जर सर्कल की कोड है, और ये उस पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ से ए से ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई से डी तक इक्वल होगा। ठीक, अब वीई ईसी के इक्वल है, और सी ए ई किसके इक्वल है, ईडी के। तो इधर से मैं क्या करूंगा, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों पार्ट यदि यहां से मैं माइनस कर दूं दोनों साइड से, तो क्या होगा, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी के। ठीक है, लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम बी सी। बी सी क्या है, कोड ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक, तो यहां से बीई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ईसी के इक्वल। ठीक, बीई किसके इक्वल होगा, ईसी के। लिखेंगे रीजन, ओ ई इज परपेंडिकुलर
चलो ऐसे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड, कौन सी कोड, बीसी। बीसी कोड पर क्या है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहां से दोनों क्या होंगे भैया, आपके इक्वल होंगे। इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। अब लिखेंगे ए बी। ए बी के बारे में क्या जानते हैं हम, ए बी है लार्जर, कोड ऑफ लार्जर सर्कल, कोड ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक, ये लार्जर मतलब बड़े वाले सर्कल की कोड है यहाँ से, लेकिन यहाँ से ए ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई बी के। ए ई किसके इक्वल होगा, ई डी के। अरे ए बी नहीं, ए डी है भाई, ये ए डी है, तो यहाँ भी क्या बनेगा आपका, डी बनेगा। ठीक, तो ए ई किसके इक्वल होगा, ई डी के। ये ए ई पार्ट किसके इक्वल होगा, ई डी के इक्वल होगा। क्लियर है। रीजन लिखेंगे, ओ ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड ए डी। ए ओ ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड, यहाँ बीसी कोड थी, अब कौन सी कोड है आपकी, ये ए डी। क्लियर, रीजन यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी क्या है, सेकंड है। इक्वेशन क्या है आपकी, ये सेकंड है भाई। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। अब ए ई जो है वो भैया यहाँ से ए इक्वल किसके है, ईसी के है, और ए बी इक्वल किसके है, सॉरी ईसी के है, और ए इक्वल किसके है, ईडी के। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 2 है आपकी ए ई से क्या माइनस करेंगे हम, वीई इक्वल, यहां से ईसी है ये, ईसी। ठीक, तो ईसी किससे माइनस करेंगे, ईडी से, तो ईडी से हम ईसी को माइनस करेंगे। ठीक, बस आपका आंसर आ चुका है। ए ई माइनस बीई, ए ई से हम बीई को निकाल दे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो ए ई से बी को निकाल दे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। और ई डी से सी को निकाल दे तो क्या बचेगा आपका, सी डी बचेगा। और यही हमको प्रूफ करना था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट करेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई, Three girls, Resma, Salma, and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसके बाहर खड़े होकर तीन गर्ल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, आपस में खेल रही हैं। ठीक, रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, रेशमा सलमा को बॉल थ्रो करती है, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर, तीनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 6 6 6। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल बना लेते हैं भाई। तो ये है आपका सर्कल। ठीक, चलिए, अब ये सर्कल है, थोड़ा छोटा कर दें क्या, बड़ा हो गया, चलिए इतना रहने देते हैं ना, इतना सही है। तो ये आपका एक सर्कल है, उस सर्कल पे क्या है, यहाँ पे कहीं भाई बैठी है, सबसे पहले कौन बैठी है, रेशमा। और यहाँ कौन है, सलमा। और यहाँ कौन है, मनदीप। तो यहाँ से बोला गया है कि रेशमा से जो सलमा के बीच की डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। एक मिनट, कॉल आ रही है भाई जरा। चलिए भाई, और यहाँ से सलमा से जो मनदीप के बीच की डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। लेकिन हमसे रेशमा से मनदीप के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है,
तो हमको रेशमा से मनदीप के बीच की डिस्टेंस बतानी है भाई। तो ये डिस्टेंस हमको बतानी है। यहाँ कहीं इसका सेंटर पॉइंट होगा, ठीक। और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल लेंगे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ हम ड्रॉ करेंगे भाई, और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सोल्व, ठीक। जो रेडियस है इसकी वो 5 सेंटीमीटर है। रेडियस यहाँ से कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ से कितना होगा? 3 होगा, ठीक। क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये हाफ कितना होगा? 3 होगा। इसको नाम दे देते हैं, ये O पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है, और ये आपका, ये तो ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ से O से जो P की डिस्टेंस होगी वो हम निकाल लेंगे एक बार। तो यहाँ से ये पूरा यदि बनाए हम तो एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक। ये क्या बन गया आपका? ट्राइंगल। तो हमें रेशमा से मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ 90 बनाएगा, तो जितना यहाँ पे पॉइंट कर दे देंगे कुछ, ये P है, ये Q नाम दे देते हैं इसको। तो जितना RQ है उतना ही कितना होगा? QM होगा। तो यदि हम R से Q के बीच की डिस्टेंस निकाल लें तो फिर हम Q से M के बीच की डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो मेन पर्पस क्या है हमारा कि R से Q की डिस्टेंस निकाल लें, और जितना RQ होगा उतना ही QM होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपका 5 है, यहाँ 90 है, और ये आपका 3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ओपी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? POS, POS कितना है? POS इसमें क्या है आपका? हमको O से P निकालना है, तो OP का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा आपका? PS का स्क्वायर प्लस आपका OS का स्क्वायर। तो यहाँ से PS कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से ये आपकी रेडियस है, तो रेडियस कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 20, सॉरी माइनस होगा भाई, यहाँ हाइपोटेनियस दे रखा है ना, हमको परपेंडिकुलर निकालना तो माइनस होगा, ठीक। तो यहाँ पे माइनस होगा, मतलब OS का स्क्वायर माइनस PS का स्क्वायर। तो ये कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से OP निकाल लेंगे तो स्क्वायर रूट में जाएगा, 25 में से 9 का 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो यहाँ से OP कितना आया? 4 आया। तो यहाँ से O से P की डिस्टेंस हमको पता चल गई, कितना आया? 4 आया, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या देखना है, इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में? ORS में। ORS जो ट्राइंगल है हमारा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक, जितने को मैंने कलर किया है अलग, ये वाले ट्राइंगल को हम दो तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? एक परपेंडिकुलर यहाँ है तो यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, और एक परपेंडिकुलर यहाँ है तो यहाँ से भी हम एरिया निकाल सकते हैं भाई, ठीक। तो लिखेंगे, यहाँ से इसको हटा दूं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल का? ORS का। ORS का एरिया निकालना है। देखिए, जब यहां से हम परपेंडिकुलर ये वाला लेंगे, ठीक, तो क्या होता है? एरिया क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक। तो हाफ, बेस कितना है? बेस है आपका पूरा 6, और यहाँ से हाइट कितनी है? हाइट है आपकी 4। तो यहाँ से एरिया कितना आया? एरिया आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है, मीटर में है ये? हाँ सेंटीमीटर में है, तो एरिया कितना है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एरिया कितना है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS वो कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यदि हम इसको बेस मान लें और इसको परपेंडिकुलर मान लें, ठीक, देखिए यहाँ से एक दूसरे पे क्या बना रहे हैं? 90 बना रहे हैं, इधर भी 90 है और इधर भी 90 है। तो यदि हम OS को बेस ले लेंगे तो यहाँ से QR क्या होगा? इस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो यदि यहाँ से लिखे हम हाफ मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट, ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हाफ, अब की बार बेस क्या ले रहे हैं हम? OS को बेस ले रहे हैं। OS हमारा बेस है और हाइट हमारी क्या है? QR। तो QR हमारी हाइट है, इक्वल कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक। ऊपर का इसको रब कर देता हूं मैं,
अब यहां से देखिए हाफ OS हमारी क्या है, रेडियस है, कितना है 5, और यहां से QR हमको निकालना है, और टोटल कितना है 12। तो QR इक्वल कितना आएगा, 12 मल्टीप्लाई 2/5। 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 24/5। 24/5 कितना आएगा 4.8। तो यहां से QR कितना आया 4.8। अब हमको रेशमा से सलमा के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब RS निकालना है। तो यहां से इसको हटा देते हैं, तो यहां से RS कितना होगा, RS होगा QR प्लस आपका QM, और यहां से लिखेंगे QR इक्वल QM। रीजन लिखेंगे, रीजन क्या है, OQ इज बाइसेक्टर, OQ इज बाइसेक्टर ऑफ कोड RM, क्योंकि R से M के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक कोड है। ठीक, तो यहां से QR किसके इक्वल होगा, QM के। तो QR और इसको भी क्या लिख देंगे QR। तो यहां से जो आपका रेशमा से सलमा के बीच की डिस्टेंस आएगी वो आएगी 2QR। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई QR की वैल्यू कितनी है 4.8, तो यहाँ से कितना आएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना था। नोट करेंगे भाई जल्दी से, जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, A circular park of radius 20 centimeter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Saeed and David are sitting at equal distance. तीनों कैसी डिस्टेंस पर हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं। On its boundary, इसकी बाउंड्री पर है। Each having a toy telephone in his hands to talk each other. एक दूसरे से बात करने के लिए उनके पास में क्या है, टॉय है। Find the length of the string of each phone. तो फोन के बीच की जो स्ट्रिंग है वो उसकी डिस्टेंस क्या है वो हमको बतानी है। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, सर्कल बनाना है भाई। ठीक है, ये हमारा है सर्कल, इसको पहले साइड रखो और यहां से इसको इरेज करो। ठीक है, अब इसको इधर रखते हैं। तो ये एक सर्कल है, और यहां से कौन कौन है, अंकुर है, सईद है और डेविड है। तो एक जगह पर अंकुर बैठा हुआ है, अंकुर है, यहां से सईद है, और आपका डेविड है भाई। और तीनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो यदि हम तीनों की डिस्टेंस को आपस में मिला दें तो यहां से क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। और ट्राइंगल कैसा होगा, वो इक्विलैटरल होगा। क्यों, क्योंकि यहां से इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये थोड़ा कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये कैसा ट्राइंगल बनेगा आपका, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां से तीनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है। यहाँ कहीं अंकुर बैठा है, और ये आपका सईद है, और ये आपका डेविड है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका कहीं सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से 90 ड्रॉ करेंगे, और वो कहाँ चला जाएगा, सीधा यहाँ चला जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से 90 ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ से 90 ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से भी क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर 90 ड्रॉ करेंगे। इस पर ये 90 है, इस पर, इस देखो ध्यान से देखेंगे, इस वाली कोड पर ये 90, इस वाली कोड पर ये 90, और इस वाली कोड पर ये 90। तो यहां से बहुत ध्यान से समझना है। और यहां से क्या है भैया, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक,
तो रेडियस हमारी है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल रेडियस है यहां से यहां तक, ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक, ये रेडियस हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ए से एस या ए से डी या एस से डी हमको बताना है। तीनों आपके कैसे हैं, इक्विलैटरल। ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल है, तो तीनों साइड कैसी होंगी आपकी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से तीनों साइड भैया क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या होगी तो बताएंगे। चलिए, यहाँ से थोड़ा सा एक चीज समझनी है। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 2x मान लेंगे, और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये x है, तो ये भी x है। ठीक, और ये x है, तो ये भी x है, और ये x है, तो ये भी x है। इनको नेम दे देंगे, और यहाँ से कोई सा एक ट्राइंगल पकड़ लेंगे। ठीक, ये ट्राइंगल हमने क्या कर लिया, ले लिया भाई। ठीक, ये ट्राइंगल हमने यहाँ से लिया। अब ये ट्राइंगल लिया, यहाँ 90 है, ये x है, ये 20 है, तो यहाँ से ये हम निकाल सकते हैं। इनको नाम दे देते हैं, ये p है, ये q है, ये आपका r है, और ये o पॉइंट है। तो OP हम कैसे निकाल लेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल। एक मिनट भाई, कॉल आ रही है। चलिए आ जाइए। तो यहाँ से क्या होगा, आपका ये कितना होगा, ओपी ये निकाल लेंगे। ओपी कैसे निकलेगा, इन ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी। ओपी का स्क्वायर जो होगा वो होगा आपका ओ ए का स्क्वायर माइनस एपी का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ ए कितना है, 20, 20 का स्क्वायर 400, माइनस एपी कितना है, एक्स, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये आया स्क्वायर रूट 400 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ओपी कितना आया, 400 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक, तो जितना ओपी होगा उतना ही क्या होगा, ओ क्यू होगा, उतना ही क्या होगा, ओ आर होगा। ठीक, तो ओपी और आपका ओ क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे, यहाँ से ये कितना है आपका 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओ ए जो होता है, ओ ए आपका क्या होता है वो समझेंगे थोड़ा सा। आपका ओ ए जो होता है और आपका ओ क्यू जो होता है, एक मिनट भाई, बैटरी डाउन होगी लैपटॉप की, एक मिनट रुकेंगे। चलिए अब ठीक है भाई, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ओपी आपका ओ जो क्यू है, ओ क्यू टोटल जो डिवाइड होता है वो ओ ए और ओ क्यू के रेशियो में होता है। तो ये रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है, 2:1 होता है। क्योंकि सेंट्रोइड जो है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो यहाँ पे ये मीडियन होता है, ए क्यू क्या है, मीडियन है, क्योंकि क्यू क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक, तो मीडियन ए क्यू जो है उसको 2:1 में डिवाइड करेगा। रीजन भी लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ से आपका ओ ए जो होगा वो कितना होगा, 2 OP। ओ ए क्या होगा आपका, 2 OP होगा, क्योंकि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो यहाँ से ओ ए कितना आया, 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं
कि आपका ए से क्यू कितना होगा, ए से क्यू कितना होगा आपका, हम ये निकाल सकते हैं भाई। इतना नोट करेंगे जल्दी से। चलिए भाई, तो यहां से थोड़ा सा समझेंगे। देखो आपका ये कितना है 20 है, और ये कितना है टोटल, ये टोटल है आपका 10। कैसे, क्योंकि 2:1 में डिवाइड होता है ये, और 2 की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, तो यहाँ से कितना होगा आपका 10 होगा। इट्स मीन यहाँ से ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, पूरी ए से क्यू की वैल्यू कितनी होगी 30। लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए से क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ए से क्यू की वैल्यू होगी आपका ओपी कितना है 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और ओ ए कितना है 400 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहां से हम क्या करेंगे भाई, यहां से इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहां से हम इनको ऐड कर लेंगे, लिखेंगे ओ ए प्लस ओ क्यू, ये किसके इक्वल होगा ए क्यू के। ठीक, और ये कितना है हमारा, ये टोटल है हमारा 30। कैसे, ये यहाँ से रेडियस कितनी है 20 है, देखो रेडियस दी गई है 20, तो 20 ये है, 2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 10 होगी, तो टोटल कितना होगा आपका 30। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है, अरे यार, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से है ये 400 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और प्लस 2 400 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और यहाँ से कितना है टोटल ये 30। ठीक, तो यहाँ से 2 ये है 1 ये है, तो 3 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 30। ठीक, 3 कहाँ चला जाएगा आपका डिवाइड में, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। तो यहाँ से x की वैल्यू सोल्व करेंगे, और x की वैल्यू कितनी आएगी वो हम क्या करेंगे चेक करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू कुछ आपकी आएगी 10√3, ऐसा कुछ आएगा। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू भैया हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, या हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, एक तरीका और है इसका। देखो एक तरीका और है, यदि आप इससे डायरेक्ट भी ना जाओ तो एक तरीका और है इसका। तरीका क्या है देखो, अरे यार एक मिनट रुकेंगे। तरीका ये है कि ये आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है देखो, तो हाइपोटेनियस यहाँ से 90 है, 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस कितना है एक्स और एक्स 2x, तो 2x का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस इसका स्क्वायर, प्लस ये हमने भी निकाला था कितना था 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हम x की वैल्यू सोल्व करके निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू आएगी 10√3। कितनी आएगी x की वैल्यू 10√3। हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2x, तो 2x कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 10√3, तो यहाँ से आ जाएगा 20√3। तो प्रत्येक के बीच की स्ट्रिंग जो है आपकी डोरी है मोबाइल फोन की, उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी 20√3। क्लियर, तो यहाँ से आपकी भैया ये एक्सरसाइज होगी फिनिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कल से, ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।